सद्गुरुवे नमः। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बीजक मूल। बीजक कबीर साहब का मुख्य एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें 10 इंद्रियों एवं 11वें मन को मिलाकर कुल 11 प्रकरण मिले हुए हैं। प्रकरण का नाम इस प्रकार है: प्रथम प्रकरण रमैनी, दूसरा प्रकरण शब्द, तीसरा प्रकरण ज्ञान चौतीसा, चौथा प्रकरण विप्रमतीसी, पांचवा प्रकरण कहरा, छठवां प्रकरण बसंत, सातवां प्रकरण चाचर, आठवां प्रकरण बेली, नौवां प्रकरण बिरहुली, 10वां प्रकरण हिंडोल, 11वां प्रकरण साखी। प्रथम रमैनी में कुल 84 पद है। साथ ही 76 साखी भी इसी प्रकरण में है। इस विराट संसार में 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें पड़ा हुआ अविनाशी जीव अनादि काल से भटक रहा है। दूसरे शब्दों में 84 अंगुल के मानव शरीर में स्थित यह जीव विषयासक्त होकर नाना खानियों में भटकता रहता है। तात्पर्य यह है कि कबीर साहब ने मानव जीवों को इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही 84 रमैनी प्रकट किया है। तो आइए सुनते हैं। रमैनी 37 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, केवल अतीत की कल्पनाओं में उलझकर एक ही तत्व की सत्ता मानना या जगत का कोई दूसरा कर्ता धरता है, ऐसा मानना मात्र एक अनुमान कल्पना ही है, सच्चा ज्ञान नहीं है। तीसरे सयान तीनों गुण है। त्रिगुणात्मक जगत को ही सत्य मान लेने से अपनी सयानी नष्ट हो जाती है। चौथा सयान चतुष्टय अंतःकरण है या मन बुद्धि। चित्त के बाद अहंकार है, और जो अहंकार को श्रेष्ठ मानता है उसका पतन निश्चित है। पांचवा सयान 5 विषय एवं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो इनमें आसक्त होता है वह बंधन में पड़ता है। छठा सयान मन ही है, जिसकी कल्पना में सबने अपने आप को खोया है। कबीर साहब कहते हैं कि ये भाई, अगर 7वें सयान यानी जीव के स्वरूप को समझना चाहते हो तो उसे लोक और वेद दोनों प्रमाणों से दिखा सकता हूँ। अर्थात भ्रम जाल में फंसोगे तो नहीं उबरोगे। साखी में कबीर साहब कहते हैं कि बीजक उस धन को बतलाता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हुआ है, और बीजक ग्रंथ के वचन जीव के स्वरूप को बतलाते हैं, जो कि हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मोक्ष का साधन उसके अंदर ही छिपा है, उसे खोज पाना कठिन है। रमैनी 38 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझाता रहता हूँ, परंतु लोग बात नहीं मानते। संसार के लोग अपने मार्ग में भर्मपूर्ण वाणियों का जाल फैला लेते हैं और रात दिन शास्त्रों का खूब अध्ययन मनन करते रहते हैं, परंतु मन का भर्म नहीं जाता। सबके मन में भ्रम समाया हुआ है कि हमारा सुख बाहर है, अतः इसी भर्म में लोग उलझे रहते हैं और इससे अलग सोचते ही नहीं। इसलिए मानव को शांति नहीं मिलती, उसका मन दिनों दिन खिन्न होता रहता है और अंतोगत्वा आदमी निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर असहाय हो जाता है। सुख के लिए भागते भागते जीवन का परिणाम शून्य हो जाता है। नाना मतों के गुरुओं ने मानव को पूरा काल से ही यही बतलाया है कि मनुष्य का प्राप्तव्य परमात्मा मोक्ष एवं अनंत सुख उससे अलग कहीं बाहर है।
और यही सबसे बड़ा भ्रम है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, यह संदेशा फुरकै मानहूँ, लिन्हेऊ शीश चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है, रहहु तो हृदय जुराए। कबीर साहब कहते हैं, लोगों ने उपयुक्त भ्रांत उपदेशों को ही सही मान लिया और शिरोधार्य कर लिया और मान लिया कि इसी में फल है, इसी में सारा सुख है, जबकि स्वरूप संतोष एवं आत्म संतोष में ही सच्चा सुख है। परमात्मा, मोक्ष, परमानंद सब आत्म तृप्ति में ही है और अगर आत्म तृप्त हो जाओगे तो तुम्हारा हृदय शीतल और पवित्र हो जाएगा। रामायणी 29 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन हजरत मुहम्मद तथा उनके अनुयायियों ने लोगों को कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान बनाया, वे भी विश्व प्रकृति की वास्तविकता को नहीं समझ सके। अर्थात अगर समझ गए होते तो इस अनादि अनंत विश्व सत्ता को समझने की एकमात्र कुंजी कुरान या इस्लाम को ही नहीं मानते। हिंदू और मुसलमान अपने अपने कर्म कांड के मत से केवल कर्म प्रपंच में उलझे हैं। इनके लिए स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान के संबंध में वेद और कुरान खाली ही खाली है। कर्म वासना बस जीव संसार में देह धारण करता है। अपनी आत्मा की परख न करके नमाज के नाम पर शून्य में अल्लाह अल्लाह पुकारना केवल ढोंग ही है। मुसलमान पेशाब इंद्रिय की खाल कटाते हैं और हिंदू जनेऊ पहनते हैं, अर्थात दोनों की धर्म वास्तविकता से दूर है और यह भी नहीं समझते कि मानवता और आत्मज्ञान के लिए किसी भी कर्मकांड प्रपंच की जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, पानी पवन संजोए के रचिया यह उत्पात, शून्य ही सुरति समोय के कासो कहिए जात। रज वीर्य और प्राणवायु के संयोग से जीव इस शरीर रूपी उपद्रव का निर्वाण करता है, परंतु यह किसी को नहीं मालूम है कि जीव शरीर धारण करके पुनः अपने मन को शून्य में लीन कर रहा है। अर्थात जो अपने आप को नहीं पहचानता या पहचान सका और स्थिर नहीं हुआ, वह शून्य में ही गया। रामायणी 40 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सीमा परंपरा अर्थात यहूदी, अरब, मिस्री समुदायों के आदि पैगंबर हजरत आदम यह नहीं जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ और यह भी नहीं जान सके उनकी हव्वा पत्नी जो कि जग जननी मानी गई कहाँ से आई। लोगों की धारणा है कि पहले सृष्टि नहीं थी, तो जब सृष्टि ही नहीं थी तो हिंदू मुसलमान कहाँ थे। उस समय तो न माता का रक्त था, न पिता का वीर्य, न गाय थी और ना ही उसकी हत्या करने वाला कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीव वध करने की आज्ञा किसने दी। कुल एवं जाति भी नहीं थे। फिर स्वर्ग एवं नरक की कल्पना किसने की। अर्थात यह कैसे मालूम हुआ कि कौन सा कुल उत्तम है। तात्पर्य यह है कि लोग चतुर लोगों पाखंडियों के मन से गढ़ी हुई कहानी कल्पना को नहीं समझ सके और उन्होंने मतवाद में पढ़कर अनेकों मजहबों की रचना कर डाली तथा उसी में उलझते गए। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, संजोगे का गुण रवै, बिजोगे का गुण जाय, जिभ्या स्वार्थ कारणे,
नर किन्हे बहुत उपाय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जड़ और चेतन के अपने उपयुक्त गुण एवं योग्यता से शरीर और वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी योग्यता के परिवर्तन से ही बिखराव होता है। परंतु लोग अपने वाक्य विलास में पड़कर सृष्टि की रचना के संबंध में अनेकों मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं और विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों के अंतर्निहित गुण धर्मों को न समझकर अलग से सृष्टिकर्ता की कल्पना करते हैं। रामायणी 41 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जैसे समुद्र की खाई में विशाल जलराशि हैं, वैसे ही अनंत संसार सागर प्रकृति कणों से भरा है, जिसमें चंद्रमा, तारे, सूर्य एवं 33 करोड़ देवता चक्कर काटते हैं और इसी भंवर जाल में जीव ने अपना आसन जमा रखा है। मोह जाल के कारण सुख चाहते हुए भी दुखों से पिंड नहीं छुड़ा पाता और लोग यह भी नहीं समझ पाते कि हम दुखी क्यों हैं। संसारिक लोग दुखों से छूटने के लिए इधर उधर बहुत भटकते हैं, परंतु उनका दुख बढ़ता ही जाता है, अर्थात सुख शांति नहीं मिल पाती। अपने चेतन स्वरूप को न पहचानकर और देह को ही अपना स्वरूप मानकर मनुष्य पागल बना हुआ है। अगर वह अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो ज्ञानी हो जाए, अर्थात लोग यह नहीं समझ पाते कि जो चेतन हृदय में बसता है वही राम है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, तेही हरि तेही ठाकुर, तेही हरि के दास, नायम भया न जामनी, भामनी चली निराश। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही हरि है, वही स्वामी है, ठाकुर हैं और वही अपने स्वरूप की भूल से अपने से अलग हरि मानकर सेवक भी बना हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों की लक्ष्य प्राप्ति में न तो उनका संयम काम देता है और न ही उनके गुरु काम देते हैं। फलतः अपने आप को ईश्वर की बहु मानने वाले भावुक जीव अंततः निराश होकर संसार से विदा हो जाते हैं। रामायणी 42 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं पहले पहल केवल अकेला था, तब उस समय कुछ अन्य नहीं था और यह संसार मुझ में ही बट बीजवत लीन था। सतगुरु कहते हैं, हे ब्रह्म, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सेवा किसने की, जिससे फूटकर तुम एक से अनेक हो गए, क्योंकि बट बीज के अंकुरण में अनेक तत्व सहायक होते हैं। क्योंकि बट बीज के अंकुरण में अनेक तत्व सहायक होते हैं, फिर निर्वयव एवं अखंड ब्रह्म तत्व का विकास कैसे हुआ। हे देव, इस बात को समझाकर बताओ, क्योंकि यदि मैं सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, अर्थात झूठे लोग अन्य झूठे लोगों के पास बैठकर तर्कहीन बातें करते रहते हैं और उसे सत्संग की संज्ञा देते हैं। अंधे कहते हैं कि हमने सब देख लिया और आंख वाले बैठकर उसका मुंह ताकते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार कहता हूं कि जैसे मुख कहे वैसे हृदय भी अनुभव करे। हृदय में तो द्वैत का अनुभव होता है, इसलिए वक्तव्य दिया जाता है, परंतु जबान से कहा जाता है कि सत्ता केवल एक है। वस्तुतः अनुभूत जड़ चेतन की भिन्न सत्ता को स्वीकारना चाहिए। जीव स्वरूप स्थिति में अकेला है, न कि यह विविधता भरा जगत एक है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बुद्धिजीवियों से कह रहे हैं कि हे भाई, मेरे सत्य कहने पर बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। रामायणी 43 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन लोगों को अपनी स्वच्छंदता एवं मनमानी पर विश्वास हैं, वे कुसंग एवं मलिनता रूपी नरक में गिरकर उसी में निवास करते हैं। अर्थात देहाभिमानी जीव ही तो संसार में नाचते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। देहधारी के पीछे काल लगा रहता है और वह उसे सुबह से शाम तक में मार लेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो स्वयं 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रवीण बनाते हैं, परंतु स्वयं संसार से जाने के दिन की याद नहीं करते हैं, जिससे कि अहंता ममता छोड़कर भजन में लग सके। जो लोगों में असत्य और भ्रामक बातों का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं और इन्हीं धर्म गुरुओं की बातों में आकर अच्छे खासे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करते हैं और ऐसे कुकर्मों में लीन हो जाते हैं कि नरक का मोट उलीचते उलीचते ही सारा जीवन बीत जाता है और कहीं के नहीं रह जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी हैं, ज्यों लो चंद्र दिवाकार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुद्रोही प्राणी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, न्याय नीति धर्माचरण एवं मर्यादाओं से दूर है और वह मनमानी बर्ताव करता है। ऐसा जीव तब तक संसार में भटकता रहेगा जब तक चांद और सूरज है। तात्पर्य यह है कि मर्यादा विहीन अनुशासनहीन उन्मादी व्यक्ति कभी शांति नहीं पाएगा। रामायणी 44 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए मनुष्य, तू विवेकी संतों का संग कभी नहीं करता और सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को व्यर्थ में खो रहा है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना कठिन है। तू विवेकी संतों का सत्संग नहीं कर पा रहा है और स्वरूप बोध से वंचित रहने के कारण तेरा निवास मलिनता में ही रहेगा, क्योंकि तू तो रात दिन लंपटों के बीच रह रहा है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, जात सबन कह देखियां कहि कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेती ले, नहीं तो दिवस परतु हैं धार। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सब लोग भ्रम में पड़कर दुखों के गड्ढे में जा रहे हैं, अतः सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर के उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम क्रोध आदि मानसिक शत्रुओं का डाका पड़ने वाला है या पड़ रहा है। रामायणी 45 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु, रावण और कंस जैसे बलशाली चले गए। कृष्ण अर्थात सुर नर मुनि सब अपने वंश के साथ चले गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीवन का रहस्य जाने बिना ही चले गए, जो कि अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि शुद्ध दूध है या पानी, और राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि वास्तविक है या भ्रामक। लोगों के पवन पखेरु थक जाते हैं और वे एक दिन 10 दरवाजे 10 इंद्रियां उजाड़ कर चल देते हैं। उनके पंथ अर्थात बताए हुए रास्ते कुछ दिन रह जाते हैं और उनकी करतूती की चर्चा भी थोड़े दिनों के बाद नहीं रह जाती है। यह संसार एक जाल है।
यह संसार एक जाल के समान हो गया है, जैसे मछली फंसाने वाला जाल होता है। अज्ञानतावश लोग लौह की नौका बनाकर और उस पर पत्थर लादकर पार जाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञान की नौका में जड़ता रूपी पत्थर लादकर संसार सागर से पार होना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नौका खेना आता है और इनकी नाव डूब रही है, पर ये कहते हैं कि तैर रही है या कि पार हो रही है, जबकि ज्ञान चक्षु से देखे तो पता चले कि नाव डूब रही है। कबीर साहब साखी में कहते हैं, मछली मुख जस के छुआ, मुसबन मुँह गिरदान, सरपन माही गहेजुआ, ऐसी जात देखी सवन की जान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार बंसी में लगे हुए केचुए को मुख में लेकर मछली, गिरगिट को मुख में लेकर चूहा और छछुंदर को मुख में लेकर सांप स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा को संकट में डाल लेते हैं और अंतोगत्वा प्रलोभन में पड़कर ही पतित हो जाते हैं। रामायणी 46 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रतापी नागवंशियों का विनाश हो गया और उन्हें तबाह करने वाले गरुड़ मिट्टी में मिल गए। कपटी शकुनी नष्ट हो गए और 100 भाई सहित दुर्योधन भी नहीं रहे, अर्थात जो पाप किए वह भी नष्ट हो गए और जो पुण्य किए वह भी चले गए। यहाँ तक कि सगुण और निर्गुण तत्व को पहचानने वाले भी चले गए, अर्थात अग्नि, पवन, पानी आदि जड़ तत्वों से निर्मित सारी संसारी वस्तुएं ही काल कवलित हो जाती हैं। किसका किसका नाम गिनाया जाए, पूरी सृष्टि ही क्षण क्षण बदलने वाली है। कहा जाता है कि कल्पित विष्णु लोक भी क्षण में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं प्रलय की इस छाया को देख रहा हूं। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, मछ रूप माया भई जब रही खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मा न उबड़े सुर नर मुनि कहीं केर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे लोग मछली मारते हैं, परंतु यदि मछली ही मनुष्य को मारे तो आश्चर्यजनक होगा, वैसे ही माया पर विजय पाना सरल है, परंतु माया ही मनुष्य को दबोच लेती है। मन का मोह ही तो माया है। इसके शिकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए, तो बेचारे सुर नर मुनि किस खेत की मूली है, अर्थात सभी इसके चपेट में आ जाते हैं। रामायणी 47 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया के वशीभूत होकर अत्यधिक अभिमान के कारण जरासंध और शिशुपाल मारे गए और सहस्त्रा अर्जुन भी अपने छल बल के कारण ही मारा गया। रावण जैसा पराक्रमी सोने की लंका दुर्ग समेत नष्ट हो गया। दुर्योधन भी अपने अभिमान में मारा गया और पांडवों का रहस्य नहीं समझ सका कि उनके साथ महान कूटनीतिज्ञ कृष्ण है, अर्थात सभी राजा महाराजा माया के दंभ एवं घमंड में ही मिट गए और उनके जाने के बाद उनकी चर्चा मात्र कुछ दिनों तक ही रही। 6 चक्रवर्ती सम्राट मरकर धरती में लीन हो गए, परंतु एक साधारण मानव भी इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता कि एक दिन सबको मर जाना है। कहाँ तक कहा जाए, सब असावधानी में
चले गए और अभी भी जा रहे हैं, व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई सावधान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, ई माया जग मोहनी, मोहिन सब जग झारी, हरिचंद सत के कारणे घर घर सोग बिकाए। कबीर साहब कहते हैं कि यह माया जग मोहनी है और यही सबको दौड़ा दौड़ा कर मोहती है। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी माया में विमोहित होकर शोकवश तथाकथित सत्य के लिए काशी गलियों में बिकते हुए भटकते रहे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी सुन रहे थे बीजक मूल रामायणी की कथा। फिर रामायणी 48 से आगे मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।